हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is coordination through there is a hormones and the endocrine system. There's a most important topic for here, a coordination through there is a hormones. The hormones is the most important for our body and the endocrine system here. The hormones are the secretion from the specific cell or glands in the body is called endocrine gland. And hormones are carried by the blood to target organs. Their hormones are carried by the blood to a target organs. Their effect to the produce in a one or more specific parts only. The most hormones are secreted by the special gland is called to the endocrine gland. The special gland is called to the endocrine gland. These are the also called to ductless is a gland because there is the secretions are approved directly into the blood and not be through there is a duct. And contain the hormones are produced by the other gland or body part also. For example, the stomach and endoderms. The endoderms is there is important and their stomach is also. Our next topic is the nature and function of the hormone. What is the nature and the function of the hormone? There is a most important topic here, the nature and function of hormone. The first point is hormones are secreted from there is a source of directly into the blood. This is the most important. The hormones are secreted from there is a source directly into the blood and blood carried to hormone to target cell with the response to it. There is a carry to the hormones is a target cell. There is a response to it, and hormones are regulate their physiological process. Their hormone regulate the physiological process, and they are produced in a very small quantities, and they are biologically very active. For example, adolescents and the active even at the secretion of the 1 to 300 millions of part.
There is most important here. There is stress and deficiency both case serious disorder. There is the stress is the deficiency is both case of serious disorders here. And the chemically their hormones may be water soluble proteins, peptides, glycoproteins, and amylase and lipid soluble steroids. There is the most important chemical hormones may be a water soluble protein, peptides, and glycoproteins, and amylase their lipid soluble steroids. And next is the extra hormones are not be stored in a body and spread out. That is the most important. They are not extra hormones are stored in their body. And the next topic is the hormone secretor. There is the endocrine gland. There is a hormone secretor. There are endocrine gland. There in human there are more than a dozen tissue and organ that are produced to hormone. The human body, there are more than a dozen of tissue and organ that produce of hormone. Most of these are shown here diagram. This can be listed under two categories. There is a two categories are divided for the producing hormone on organ. The first is the exclusively endocrine. There is the pituitary, the thyroid, the parathyroid, thymus, and adrenal. There is the first. And secondly is the paratilis is the endocrine. There is the pancreas, gastrix, duodenum, and the epithelium. There is a gland, and testis is a male, and the ovary is a female, and placenta is a female. There is the hormone producing organ for hair. Here show this picture. There is a pituitary body and pituitary hypothalamus, parathyroid, thyroids, thymus, and duodenum not shown here. But this is organs are produced of or many types of the hormones in our body. There is a hormone producing organ for hair shown in this picture, and also is the thymus, duodenum, adrenals, landohons in pancreas, ovaries, placenta, testes. Location of the principal endocrine gland in the human body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है हार्मोन के द्वारा स्रावित या अंतःस्रावित ग्रंथि। देखिए ये तंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम हार्मोन की बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में जितने भी बैलेंस बन रहे हैं और जितने भी हम क्रियाएं करते हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है हार्मोन का अपना विशेष महत्व रहता है। ठीक है, कोई बच्चा छोटा पड़ गया है, किसी की हाइट लंबे हो रहे हैं, तो इन सब कारण जो बनते हैं वो हार्मोन बनते हैं। कहते हैं हार्मोन अगर अनकंट्रोल हो जाए तो इंसान के जीवन का ही बदलाव आ जाती है। तो इसलिए जो है हार्मोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्मोन कहते हैं सिर्फ एक अंग जो है नहीं प्रोड्यूस करती है, हमारे बॉडी के कई अंग जो है ठीक है जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और विशिष्ट स्थान भी रखता है। कहते हैं हार्मोन का स्व शरीर में जो है स्थित विशिष्ट कोशिका अथवा ग्रंथियों द्वारा होती है, उन्हें अंतःस्रावित ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन और उन्हें रुधिर द्वारा उसके लक्ष्य स्थलों तक पहुँचाया भी जाता है, क्योंकि अगर उस स्थान पर न पहुँचाया जाए जहाँ हार्मोन की आवश्यकता है तो वो अंग जो होगा विकसित नहीं हो पाएगा या वो कार्य करने के लिए सुचारू रूप से कार्यरत नहीं रहेगा। इसका प्रभाव जो केवल एक या अधिक भागों में भी हो सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अधिकांश हार्मोन का स्राव जो विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा ही होता है, जिन्हें हम अंतःस्रावित ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है। यहाँ अगर ग्रीक वर्ड में ले तो इंडो मतलब है इंडोस मीन मिथीन यानी भीतर, ठीक है। और आपको पता ही है कि भीतर का मतलब अंदर, प्लस क्राइम यानी क्रेनिस यानी सेपरेट यानी लवणयुक्त श्वेत यानी ये अलग करता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के रूप में श्रवण यानी शरीर के रूप में श्वेतन होता है। इसमें जो है वाहिकाहीन ग्रंथि भी कहते हैं इसको, वाहिकाहीन ग्रंथि यानी ये वाहिका का रूप लेते हैं या ट्रांसपोर्ट के जो है कार्य यहाँ करते हैं, क्योंकि इसके श्वेत सीधे ही रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं, यानी ब्लड में जो है इसको पहुँचा दिया जाता है और ब्लड के द्वारा ही शरीर के डिफरेंट पार्टों में ये जाता है और अपना जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उनका परिवहन और नालिका द्वारा नहीं होता है। कुछ एक हार्मोन अन्य ग्रंथ अथवा शरीर के अन्य भागों द्वारा भी उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए अमाशय और ग्रैनी। देखिए अमाशय और ग्रैनी में भी कई तरह के हार्मोन यहाँ उत्पन्न होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही आती है कि हार्मोन की प्राकृतिक और प्रकार्य क्या है। देखिए दोस्तों, नेचर और जो है फंक्शन हार्मोन का ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें कहते हैं अगर सिलेबस में है तो हार्मोन की जो है प्राकृतिक और जो है इसका फंक्शन हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। तो इसको जो है अच्छे से आप कर लेना। यहाँ कई पॉइंट है,
जिसमें से पहला तो यही कहता है कि हार्मोन को उनके श्वेत भागों से सीधे ही रुधिर में छोड़ दिया जाता है, यानी हार्मोन जहाँ उत्पन्न होती है उसके बाद डायरेक्टली ये क्या करता है, ब्लड में चला जाता है। कहते हैं रुधिर इन हार्मोन को उन लक्ष्य अंगों तक पहुंचा देता है जो उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी हार्मोन जो देखिए दोस्तों, ब्लड जो होता है हार्मोन को उन स्थानों तक पहुंचा देते हैं जहां पर इसका अपना कार्यवंत होते हैं, यानी वो कार्य करने के लिए जिज्ञासा होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर टेस्टिस में हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता है तो ये ब्लड के थ्रू ही जो है बॉडी को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो जो हमारे जो होता है सभी ग्लैंडों को नियंत्रण में रखता है। इसके विषय में हम आगे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या कार्यविधि है। तो इसीलिए कहते हैं कि रुधिर में जो है हार्मोन छोड़ दिया जाता है और जो है विभिन्न भागों में इसको पहुंचाने के लिए अग्रसर हो जाता है। कहते हैं हार्मोन शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया का नियमन करते हैं, यानी हार्मोन ही जो है जिसको हमारे फंक्शनली जितने भी वर्क होते हैं उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हार्मोन, मैंने पहले ही कहा कि महत्वपूर्ण हार्मोन का अपना स्थान होता है, तो इसमें जो है नियंत्रण करने का जो कार्य है वो हार्मोन के द्वारा ही हमारे शरीर में होता है। कहते हैं बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। देखिए हार्मोन जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होते हैं और जीव जो होता है वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए जो एंडोलिनस जो है 3000 लाख भागों में एक की सांद्रता पर वो सक्रिय बना देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन। अब सोचते होगे कि हार्मोन कैसे रिएक्ट करता है और क्या इसका वर्क होता है और हम पे क्या प्रभाव डालता है। अगर आपको दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना है तो आप समझिए कि आप कोई फल लेके आते हो, चाहे कोई केला लेके आते हो, केला को आप 2-3 दिन तक छोड़ दो, ठीक है, ऐसा सेब को ही छोड़ दो। आखिर सेब जो है वो ख़राब क्यों हो गया, केला जो है ख़राब क्यों हो गया? तो आप सोचिएगा कि भाई उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया इसलिए ख़राब हो गया। इसका कारण देखिए टेम्परेचर तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि उसमें जो मौजूद हार्मोन था वो सिक्रेशन काफ़ी बढ़ गया, जिसके वजह से और पक गया। अब आम को ही देखते हो कच्चा होता है, लेकिन जब उसमें हार्मोनल शक्ति को हम बढ़ा देते हैं तो आम जो है हार्मोन की वजह से ही पक जाता है। तो ये जैसे देखिए अब हम फलों में तो ये उदाहरण देख लिया, अब हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रिया होती है बॉडी का, तो ये सारे प्रक्रिया जो होती है हार्मोन के नियंत्रण में ही होता है। किसी का अगर मान लीजिए हाइट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका हार्मोनल कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से उसका हाइट बड़ा नहीं हो रहा है। और हार्मोन कैसे मिलता है, आप सोचिएगा यही बात ना कि हार्मोन कैसे मिलता है। अरे भाई साहब, अभी मैंने कहा आपको कि जब हार्मोन जो है फल फ्रूट में मिलता है तो जनरली सी बात है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हो उनमें सारे प्रकार के हार्मोन उपस्थित होते हैं, जिसको हमें लेना चाहिए सुचारू रूप से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी सब्जी के पार्ट को अलग कर देते हैं, मुझे ये सब्ज़ी नहीं पसंद है, मुझे वो सब्ज़ी पसंद नहीं है, वो एक ही टाइप की सब्ज़ी खाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है उनकी हार्मोनल तकलीफ़ नहीं बढ़ती होगी? हाँ जी, उसका हार्मोनल तकलीफ़ भी बढ़ती है और तभी तो बौने रह जाते हैं। ठीक है, जिसका संपूर्ण पोषण नहीं मिलता है, देखते हो वो बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि हो जाते हैं, जो पूरा प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर अपना कार्य नहीं करते हैं, चाहे फाइबर हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे विटामिन्स हो, तो उनके शरीर जो है कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है हमें खाने से ही प्राप्त होता है और खाने तभी तो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण रहता है किसी भी जीव के लिए। इसलिए सारे हार्मोन जो है हमें खाने की वस्तु से ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जर्नल थी जिसको मैंने आपको बताना उचित समझा। ठीक है, कहते हैं ये बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और कम से कम कहते हैं कि एरोलिनिन जो है 3 लाख भागों में जो है एक की सांद्रता का सक्रिय बना देता है। हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों से ही गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अभी मैंने कहा ना कि अगर हार्मोन किसी प्रकार के कम हो जाए या अधिक हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको जो है बहुत बड़े विकार यानी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको जो है हार्मोन को मेंटेनेंस करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गंभीर विकार उत्पन्न होगा और आपके जीवन के लिए भी जो है खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं हार्मोन के रासायनिक दृष्टि से जो हार्मोन जल में घुलनशील प्रोटीन है यानी पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन और एमिनो हो सकते हैं, अथवा लिपिड में जो है घुलनशील एसिलाइड हो सकते हैं। हार्मोन की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संचलित नहीं रहती है और उत्तेजित कर दी जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो है दोस्तों हार्मोन जो है अधिक मात्रा में सक्रिय नहीं होती है और न ही हार्मोन जो है स्टोरेज रहती है। हार्मोन का इतना ही सा कार्य है, अगर आप भोजन ग्रहण करते हो उस प्रकार के तो हार्मोन जो होगा एक्टिव होगा और आपको बॉडी को जो है जिस प्रकार की उसकी नरिशमेंट देने की आवश्यकता है वो देगा। तो हार्मोन जो है स्टोरेज करके नहीं रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट रहता है आपके लिए कि हार्मोन अतिरिक्त मात्रा शरीर में जो है संचलित नहीं करके रखती है और उत्तेजित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात रखती है जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक बात मैं भी हमेशा कहता हूँ कि आपको भी ये वीडियो को अपने पास एकत्र करके नहीं रखना है, इसके लिंक जो है वितरित करना है, ठीक है, उन बच्चों तक वितरित करना है जिनको ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो वो अपना कार्य कर पाएंगे। अब देखिए हार्मोन जो है कितना इंपॉर्टेंट कार्य करता है। अगर ये हार्मोन ना मिले तो इंसान के शरीर में विकास नहीं होगा और उसको कई तरह के विकारों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी बच्चों को जो ज़रूरत है इस वीडियो की, अगर आपके माध्यम से वो नहीं पहुंच पाएगा उसके पास, तो हो सकता है कि इस वीडियो से वो अनभिज्ञ रह जाए। आप सोचते हो, ये भी सोच रहे होगे कि भाई यही वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो तो बहुत सारे होते हैं, बच्चे किसी भी देख के समझ सकेंगे। दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखिए, सब कहते हैं कि जहाँ भी आप देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पे जहाँ भी देखिए, चाहे स्कूल कॉलेज सब जगह देखिए, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, ठीक है, ना समझने वालों की कमी है। लेकिन एक विचार हमेशा रहता है कि कभी कभी जो होता है एक छोटे से बच्चे से भी हमें जो समझ बड़े बड़े से नहीं समझा पाते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी हमें समझा के चला जाता है और हमें समझ में आ जाता है। तो यही विचारधारा के साथ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जो है व्हाट्सएप के रिगार्डिंग शेयर कीजिए, इससे उन तक पहुँचे। कभी कभी ये वीडियो भी उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। चाहे बड़े व्यक्ति भी अगर देख रहे हों तो उनके बच्चे तक भी ये पहुँचाने, अपने बच्चों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता क्या समझ में कब आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे समझ है कि जिनका मेरे पास समझ आ जाती है ना, वो मेरे पास ही बने रहते हैं। तो ये यहाँ पर भी साबित होगा, क्योंकि कहते हैं ना व्यक्ति वही है, पढ़ाने का ढंग भी वही है, तो रूल भी वही होगा। इसलिए दोस्तों सोचने की बात नहीं है, विचार करने की बात नहीं है, अच्छे काम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो को कीजिए, कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि बाद में भूल गए तो फिर तो एक जग कल्याण की बातें जो होगा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सोचना नहीं है, कॉपी को लिंक करना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको पेस्ट कर देना है 24 घंटे के लिए। तो चलिए सोचना नहीं जल्दी कीजिए, सोचने वाली बात यहाँ नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है हार्मोन श्वेतकर्ता और अंतःस्वेती ग्रंथि। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन श्वेतक कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से ग्लैंड जो है हार्मोन को स्वतंत्र करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहते हैं मानवों को 1 दर्जन से भी अधिक ऊतक अंग है जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं जहाँ पर हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसके विषय में हम चित्र से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन अंग जो है हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये श्रेणी में 2 भागों में यहाँ फिलहाल बांटा गया है। एक सिर्फ मात्र अंतःस्वेती ग्रंथि के लिए, जिसमें पीयूष हो गया, ऑब्टूल थायराइड हो गया, पैरावर्टूल हो गया, पैराथायराइड हो गया, थैलेमस हो गया, अधिविकृत हो गया, एडिनाइल्स हो गया। तो ये जो होती है पहला कैटेगरी में आता है, जिसमें अंतःस्वेत ग्रंथि कहते हैं। दूसरा जो होता है अंतःस्वेती यानी अग्नाशय, जठर, ग्राहिणी, उपकलश, एपिथेलियम, जनन, डेनॉट्स, पुरुषों में भूषण, स्त्रियों में अंडाशय और स्त्री में जो है अपरा यानी प्लेजेंटा। तो ये सारे जो होते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। अब यहाँ पर एक मानव डायग्राम दिख रहा होगा आपके समक्ष। ये जो सारे हार्मोन का यहाँ बताया गया है कि कौन जो है किस हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। तो सबसे ऊपर देखिएगा तो पिनियल्स दिखेगा, जो काय होती है उसका प्यूटरी यानी पीयूष, इसका हाइपोफाइलिस यानी पीयूषिक ग्रंथि भी कहते हैं, यानी प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे ग्रंथियों को, जितने भी हार्मोनल ग्रंथि होते हैं, उसको कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? प्यूटरी ग्लैंड करता है, यानी इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपटूल यानी थायराइड ग्लैंड दिखेगा, पैराअप्टू दिखेगा, थैलेमस दिखेगा, ठीक है। उसका ग्रहणी, एडिनस, हेयरलैंस, दीप्स, अंडाशय, अपरा और भूषण। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे शरीर में जो है हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन है, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट और अपना विशेष स्थान रखता है। अब सबसे पहले बात हमारा जो आएगा वो प्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्यूटरी ग्लैंड में आज क्या है। The next topic is pituitary gland. There is a pituitary gland is their master gland. It's the most important gland for here. Pituitary is also called to the master gland. The pituitary gland is also called the hypophysis gland. This is also called to the hypophysis gland. There is shown in the picture. There is small projection about the size of pea, and which hangs from the base of the midbrains. It is connected to the hypothalamus of the brain by the pituitary stalk.
Their hypothalamus, as through their part of the brain, also secrete the some hormones. The here show the pituitary gland. There is the hypothalamus, tall, posterior pituitary, and para intermedia, and the hypothalamus anterior pituitary. There is the pituitary gland of our brain is the most important gland. There is called to the master gland also. That the master gland is the name of the pituitary gland because it control for the over all types of hormones. The pituitary control of most other endocrine gland. It is a two distinct part. There is the anterior pituitary and the posterior pituitary. Anterior and the posterior pituitary is the most important here, and the various hormone produced from their two part of their action. The pituitary hormone their action and the abnormality due to the obstruction of undistraction. There is important. There is a source and the hormones and action are abnormalities produced. The anterior lobes of pituitary, it is a growth hormone. It's called to the growth hormone as a GH, also known as the somatotropics hormone, means STH, yani somatotropics hormones, and STH it means to the action and abnormality is produced here. Promote the growth of whole body and the particularity of the skeleton. That is particular to the skeleton is a growing factor. And under secretion in the childhood lead to the daphophilism and absorbs the childhood, causing the gynotism and the adult agorism. There is a diseases also, daphophilis and the gynostilism. The next is a topics hormone. That means to stimulate other endocrine gland. There is important for here. There is the gonadotrophic hormones also called to trophic hormones. The thyroid stimulator hormone TSH, stimulate thyroid, and endocrinotropic hormones means ACTH, stimulate adrenal cortex, and the follicle stimulating hormone means FSH. Stimulate eggs formation is the female and the sperm formation of male. And the luteinizing hormones LH stimulate is the ovulations and the formation of the corpus is the leptos, which is produce the female hormone progesterone, and the LH stimulate testes produce their male hormone is a testosterone. There is a most important hormone. The female hormone is a progesterone and the male hormone is the testosterone. There is a more important hormone for here. First thing is the stimulate of milk production. There is a prolactin is stimulate the milk production of human. And next is the posterior lobes of pituitary. Friend here, antidiuretic hormones means ADH are vasopressin. There is the increasing the absorption of the water from to the kidney to us as a also osmoregulation. The osmoregulation is a process only the hormones of ADH. AD is the reason for the processing osmoregulation in a kidney, and it is a deficiency causing to diabetes in spool. There is a also is a causing for the diabetes. There is ADH hormone, and next hormone is exotoxin. Oxytocin is the mainly action for a stimulate or contraction of their urethra during to the childbirth. There oxytocin is the stimulate to contraction of their urethra during to the childbirth. तो यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि के बाद हम बात करें जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह एक मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। क्यों कहलाता है, ठीक है, क्यों कहलाता है, तो ये आपके लिए जो है एक क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा मुझे जवाब देता है कि पीयूष जो ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि, किस लिए कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि, क्या कारण है जो इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखते हैं कौन बच्चा तेज है और किसको समझ में आया है, कौन मुझे कमेंट करके जो है भेजने की कोशिश करता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है और किस किस चीज़ों के क्या कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहते हैं पीयूष ग्रंथि जिसको हम पीयूषिका यानी हाइपोफिसिस भी कहते हैं, एक छोटे से वाहिवेशन यानी लगभग मटर के दाने के बराबर ही होता है। यानी देखिए कितना छोटा होता है, एक मटर के दाने के बराबर ही होता है, जो मध्य मस्तिष्क आधार पर से यानी मध्य मस्तिष्क के आधार पर से ये जो होता है दोस्तों लटका हुआ होता है और ये
एक पीयूष वृत्त के जरिए मस्तिष्क के अर्धचक्र यानी चेतक हाइपोथैलेमस में जुड़ा हुआ होता है। और हाइपोथैलेमस जो है हालांकि मस्तिष्क का एक भाग होता है और कुछ अन्य हार्मोन का भी स्वेत ये करता है। कहते हैं पीयूष ग्रंथि जो है अधिकतम अंतस्वेती ग्रंथि का नियंत्रण में रखता है। इसे दो स्पष्ट भाग होते हैं, एक होता है अग्र पीयूष और एक होता है पश्च पीयूष। इस दोनों भागों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न हार्मोन होते हैं। इनके चित्र में आप देख सकते हो कि चित्र में जो है सारे पीयूष ग्रंथि को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब देखोगे कि पीयूष का वृत्त यानी हाइपोफाइलोसिस स्टॉक दिखेगा, उसके पश्चात दिखेगा पार्श्व पीयूट यानी पीयूष दिखेगा, उसका मार्स इंटरमीडिया यानी भाग मीडिया दिखेगा और उसको हाइपोथैलेमस यानी आदर्श तक दिखेगा। अग्र पीयूटरी यानी पीयूष भी आपको दिखेगा और ये जो होता है मैक्सिमम मटर के दाने के जैसे ही बराबर होता है। तो ये इसका डायग्राम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है, जिसको आपको समझना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिखेगा आपको, जिसमें पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और उनके क्रिया और हार्मोनों को अतिस्वेदन और अल्पस्वेदन से होने वाली असमानताएं को दर्शाया गया यानी बीमारियों को भी दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है पीयूष की अग्रपली यानी जो है एंटेरियर, ठीक है, एंटेरियर पार्ट दिखाया गया है, जिसमें हार्मोन और आपको क्रिया उत्पन्न होने वाले असमानताएं। तो सबसे पहले तो हार्मोन यहाँ पर आ जाता है हमारे समक्ष हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, जिसको हम GH के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम स्टोम्फिक हार्मोन भी कहते हैं यानी STHB कहते हैं। तो ये हार्मोन का क्या कार्यविधि है, क्या क्रियाएं होती हैं? कहते हैं ये जो होता है संपूर्ण शरीर की विशेष रूप से कंकाल की वृद्धि को बढ़ाता है। तभी तो जो है बच्चे बड़े होते हैं, यानी जब इनके अंदर GH हार्मोन की कमी आ जाता है तो बच्चे जो होते हैं बौने ही रह जाते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों याद रखना कि ये हड्डियों यानी कंकालों को बढ़ने में हेल्प करता है। कहते हैं बचपन में से कम मात्रा में श्वेत बच्चा बौना रह जाता है, यानी जिसको हम डेल्फिन्स कहते हैं, उसका मतलब होता है दोस्तों बौनापन या मामनता। ड्रेमोफिलिज्म जो होती है बच्चों में बौनापन होता है क्योंकि एक हार्मोन ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके अधिक मात्रा श्वेत में व्यास में जो है भीमक कायता यानी अधिकता है, इसको हम एक्रोमेलाजिस उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर भीष्म काय लाता क्या होती है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि हम जब अगर ड्रेमोफिलिज्म फिल्म कहते हैं जिसमें बौनापन आती है, तो मैंने कहा ना कि GS का जो होता है ये शरीर की वृद्धि, ठीक है, और इसको बौनापन दोनों के लिए उत्तरदायी होती है। तो बौनापन में तो हम ड्रेफोलिज्म की बात करते हैं और भीम का मतलब बहुत बड़ा शरीर हो जाता है, यानी आर्कोमेलोजिस नेम दिया गया है, जिसको अति कायता भी कहते हैं। यानी इससे जो होता है शरीर इतना अधिक बड़ा हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस हार्मोन का अगर कंट्रोल ना किया जाए तो व्यक्ति का जो है हाइट बहुत बड़ा हो सकता है। तभी एक बात कहते हैं ना कि जो आपने को नेचर ने दिया है आप उसी पे खुश रहना सीख लो। अगर बेशकली अगर आप GH हार्मोन लेते हो तो आपका अगर गलती से अगर हमारा हार्मोन जो है बिगड़ गया तो आपका हाइट जो होगा भीम काय हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि कंट्रोल में ही नहीं आएगा। तभी कहते हैं कि हमारे शरीर को जैसा हमें परमात्मा ने बनाया है हमें उसी प्रकार जो है अपना जीवन को यापन करना चाहिए। जिस प्रकार आपका बॉडी है वही आपका इम्पोर्टेंट रह जाता है। उसके पश्चात हमारे पास है ट्रैफिक हार्मोन। देखिए ट्रैफिक हार्मोन क्या है, जो अन्य अंतस्वेदी ग्रंथि के उद्दीपित करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें कहते हैं थायराइड उद्दीपक हार्मोन यानी TSH होता है। ट्रैफिक हार्मोन में दोस्तों जो होता है TSH होता है, जिसको थायराइड उद्दीपक हार्मोन भी कहते हैं, जो थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है। इसमें जो होता है एडिनोकार्टोटैक्टिक हार्मोन यानी ACTH होता है, जो अद्रविकक या डेनिनल्स वेकुल्ट की उत्पत्ति करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है जनर द्रव प्रभावी यानी ट्रैफिक हार्मोन। ये जो होता है पुटक यानी फ्लास्किल उद्दीपक हार्मोन यानी FSH, जो स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण के लिए उद्दीपन करता है। याद रखना दोस्तों FSH जो होता है स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में जो है शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आपको पता ही है कि अगर FSH ना हो तो जो होते हैं पुरुष जो होते हैं चाहे स्त्री होते हैं वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अंड निर्माण नहीं होगा, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, तो वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं। तभी हमारे बॉडी के लिए FSH हार्मोन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए उद्दीपन करने के लिए उत्तरदायी होती है। और साथ में जो है पित्तपिंडिका यानी प्यूटिकारी हार्मोन यानी LH, जो कि अंडाशय और कॉर्पस प्यूटस के निर्माण को उद्दीपित करता है। और हार्मोन में जो है मादा हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करता है। देखिए मादा हार्मोन जो होती है प्रोजेस्टेरोन वो उत्पन्न करती है, और LH भूषण जो उद्दीपित करता है, जिसको हार्मोन जो है नर हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। यानी स्त्रियों में जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है और
जो है नर में यानी पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए LH जो है उत्तरदायी होता है। उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी दूध उत्पादन की उद्दीपित करता है। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है दोस्तों दूध उत्पादन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये हार्मोन जो है हमारे समाज में घर कर गई है। आज जानवरों को इसी प्रकार के इंजेक्शन दे के उनको जो है दूध निकाला जा रहा है जो हमारे प्राकृतिक के लिए खिलवाड़ हो रहा है। तो ये हमारे दुनिया के लिए हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसका कारण सिर्फ गाय भैंस पे नहीं पड़ता है दोस्तों, ये ह्यूमन बॉडी पे भी पड़ रहा है। ठीक है, ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन जिससे दूध उत्पन्न होती है, क्या करते हैं जो किसान होते हैं वो गाय भैंसों में लगाते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक दूध उत्पन्न कर सके। और यही हार्मोन जो होता है दूध के रिगार्डिंग दूध के साथ इंसानी बॉडी में भी उत्पन्न कर देता है। तभी तो आप देखते हो कि आज के समय में जो है बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जो होता है उनका शरीर का विकास हो जाता है। तो इसका कारण भी जो है यही है। तो इसी बात पे जो है आज के समय में कंट्रोल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गाय भैंस को जो है इंजेक्शन से दूध उत्पन्न करने की कोशिश किसानों को नहीं करना चाहिए। बेशक ही आप रेट बढ़ा दो, लेकिन ये तो ना करो कि किसी जीवन के साथ खिलवाड़ करो। और ये जीवन खिलवाड़ सिर्फ कहते हैं जानवरों के साथ नहीं हो रहा है, जैसे आप बोओगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। अगर आप हार्मोन दे के दूध निकाल रहे हो गाय भैंस से, तो वही हार्मोन आपके बच्चों में आप में जाएगा और आपका बॉडी का भी सत्यानाश कर देगा। तो ये किसानों को भी समझना चाहिए, ठीक है, जो कि इनके लिए ज़रूरी होता है। मैं सरकार को कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार इस पर क्या करेगी। सरकार थोड़ी हर किसानों के पास जाएगी, क्योंकि ये तो हमारी अपनी भावना होती है। जो किसानी कर रहे हैं, जो गाय भैंस पाल रहे हैं, उनके अंदर अपनी दिल के आत्मा बोलेगा कि हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अधिक कमाने के चक्कर में कहते हैं जीवन के लिए नुकसानदायक नहीं पहुँचाना चाहिए। और ये जीव जंतु को भी नुकसान पहुँचाता है। आपको पता है कि ये दूध उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, तो वो अगर बॉडी में लगाया जाए तो गाय भैंस जो होते हैं अधिक मात्रा में दूध देने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके शरीर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ों से जो है किसानों को बचना चाहिए। और ये इंसान पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको मैंने बताया था ना कि जैसे कि इंसान का वृद्धि देखिए हर चीज़ जो होता है समय पे होता है। कोई बच्चे के शरीर में विकास जो होता है 10-12 साल के बाद ही होता है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि 8-9 साल के बच्चों में भी शरीर विकास हो जाता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वो अपने जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं रह जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये हार्मोन जो है आगे पीयूष की जो है पश्चपल यानी जो इसको हम क्या कहते हैं पोस्टरी ग्लैंड जो होती है, इसमें जो है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन यानी ADH यानी बुक की नलिकाओं द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ा देता है। यानी ये जो होता है प्रासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन को बढ़ाता है। ये हार्मोन ADH जो होता है पानी के प्रासरण को बढ़ा देता है। इसे हार्मोन की कमी के कारण जो है आपको उधर के मोह यानी मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो ये नामक रोग जो होती है खतरनाक होती है। किसकी वजह से होती है दोस्तों? वेसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से जो है डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है। आजकल तो हर एक व्यक्ति जो है डायबिटीज़ के शिकार है। तो डायबिटीज़ क्यों हुआ? तो इसका कारण तो आपको पता ही है कि इसके कमी के कारण जो है मधुमेह हो जाता है, क्योंकि आप लोग सुचारू रूप से कोई भोजन जो है सही से नहीं खाते, तो ये तो बीमारी होना एक आम सी बात है। कहते हैं ऑक्सीटोसिन जो होती है, जो कि अंतिम हमारा हार्मोन है, बच्चों में जन्म के साथ गर्भाशय के संकुलन का उद्दीपन करता है। यानी ये बाय बर्थ होती है ऑक्सीटोसिन जो होती है बच्चों के जन्म के साथ ही ये जो है स्टार्ट होती है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगला पार्ट आप देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें जो है हम थायराइड ग्लैंड के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे थायराइड ग्लैंड के जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और जो व्यक्ति थायराइड से परेशान है उसको क्या करना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारे जो अगला आने वाला है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप थायराइड ग्लैंड वाला जो चैप्टर है देखना ना भूलना।